आज का टॉपिक में देखते हैं क्या एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, किसका हाइड्रोजन एटम का। तो जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि भाई साहब जैसे बोर्स मॉडल में ये बोल रखा था कि मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट जैसे N1 N2 N3 ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो वही जो हाइड्रोजन एटम है जो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर बढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से जो एनर्जी जो ऑर्बिट्स हैं उन सबका एनर्जी लेवल क्या हो रहा होगा। तो उसको देखते हैं, डायग्राम खेल समझते हैं भाई साहब है क्या। तो देखते हैं क्या यार, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये मेरा अगर N1 है, ठीक है, N1 है मान लो 1, वैसे इसको 2 मान लेते हैं एनर्जी लेवल 3 4 ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कि भाई साहब ये मेरे क्या है ना ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला जो एनर्जी लेवल होगा, पहला जो एनर्जी लेवल हो रहा होगा वो कितना होगा, जो E1 होगा कितना होगा -13.6 eV किसके लिए, एच एटम के लिए जो एनर्जी लेवल हो रहा होगा कितना होगा -7.6 हो रहा होगा, ठीक है। वही जैसे जैसे मैं इसका नंबर सब ऑर्बिट क्या होते बढ़ाते जाएंगे, N2 N3 के लिए, N4 के लिए, N5 के लिए 2 3 4 5, ठीक है। तो हो गया N5 के लिए। तो जैसे जैसे नंबर जो बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी क्या इन सब जो एनर्जी स्टेट क्या हो रहा है चेंज हो रहे हैं। मतलब इससे जो भी देखते हैं, अब जैसे मुझको बोल दे कि इसका तो -13.6 eV था, अब कल को मुझको बोल दे कि मतलब सेकंड नंबर ऑफ ऑर्बिट है इसमें जो एनर्जी लेवल हो रहा कितना हो रहा होगा अपने ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल कितना हो रहा होगा, तो मुझको बोल दे तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है -3.4 eV, ठीक है। वैसे इसका होता है 8.5 eV, सॉरी 1 पॉइंट आता है इसका 1.51 eV होता है। वैसे इसका कितना होता है 0.85 eV होता है। तो अच्छा एक सेकेंड, मैं बता कैसे पा रहा हूँ फिर, इसका एक फॉर्मूला है। मैंने लास्ट क्लास में बता रखा था कि भाई साहब एक फॉर्मूला होता है कि इसका एनर्जी डिफरेंस का, और फॉर्मूला होता है क्या है डेल्टा E, अगर हो रहा है N1 से लेके N2 तक एनर्जी डिफरेंस, तो इसका क्या फॉर्मूला बता रखा था भाई साहब -13.6 × n/z², ये बता रखा था। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ क्या, एक सेकेंड तो z स्क्वायर ऊपर आएगा, z स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे n स्क्वायर नीचे आएगा, तो z²/n²। इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिफरेंस निकाल सकता हूँ। जैसे अगर कल को मुझको बोल दे कि भाई साहब इसका तो N1 तो निकल कितना है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो उतना ही मिलना है, इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए तो यहाँ जो एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा। अब जो n है क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो तो चेंज हो रहा है, ऑर्बिट बोलता हूँ, हाँ वही ऑर्बिट है, वो क्या होता है चेंज हो रहे हैं। तो वैसे ही मुझको अगर सेकंड का बोल दे, ठीक है, तो ये कितना है, अगर इसके लिए बात करूँ तो -13.6 × तो 1 तो 1 ही रहेगा अपॉन N2, मतलब इसका 2 कितना रहेगा इसका मतलब 4, तो 4 3 है ना, 4 3 कितना हो जाएगा 12, बचा कितना 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ कितना बचा 1 और 0.4, तो यहाँ क्या 3.4 दिख रहा है, 3.4 दिख रहा है। वैसे ही अगर मुझको इसका बोल दे कि इसका N3 का, अगर मुझको N3 का बोल दे तो क्या मैं इसका आराम से निकाल सकता हूँ क्या -13.6 × 1 अपॉन कितना थर्ड का 3 किसका कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। अगर 9 आ जा रहा है 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है भैया, कितना बचा 3 4 बचा 0.5 क्यों नहीं आ रहा, कैसे वैसे नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये समझ आया कि भाई साहब जो फॉर्मूला है किसका एनर्जी डिफरेंस का किसी भी स्टेट से N1 से N2 है 2 से 3, तो उन सब को जो एनर्जी डिफरेंस निकल रहा होगा किस फॉर्म से निकल रहा होगा -6 × z²/n², किसके लिए, क्या इसी प्रकार से मैं हीलियम का निकाल सकता हूँ, लिथियम का निकाल बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई साहब, क्या एनर्जी लेवल निकाल सकता हूँ कि इस ऑर्बिट पे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा होगा उस हिसाब से जो एनर्जी डिफरेंस है कितना आ रहा होगा। जैसे इसका कितना निकल गया -13.6, वैसे से कितना -3.4, वैसे कितना -1.51, वैसे इसका -0.85 से निकल आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर इससे बना तो क्या एक बार नोटिस करो कि जैसे इसका जो नंबर से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जैसे जो
N1 N2 इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या इसका जो एनर्जी लेवल है क्या घट रहा है, या एनर्जी डिफरेंस क्या घट रहा है? बोला घट रहा है। तो क्या एक ही बात चले कि भाई साहब जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ ऑर्बिट क्या इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर उनके जो एनर्जी डिफरेंस है जितना लार्ज हो रहा होगा उतना ज़्यादा क्या हो रहा होगा, जो एनर्जी लेवल है उनका वैल्यू क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा होगा, बेसिकली कम हो रहा होगा। अगर इतना समझ आता है तो कुछ छोटा मोटा केस है, जैसे मैं बताता हूँ क्या केस है। जैसे एक ग्राउंड स्टेट क्या होता है, तो ग्राउंड स्टेट वो भी देख लेते हैं, साथ में क्या जो एक्साइटेड स्टेट क्या वो भी देख लेते हैं, और एक होता है क्या आयोनेशन, आयोनेशन स्टेट पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो उसको मैं रफली यही समझाता हूँ कि बस समझना चाहिए कि होता है क्या। तो जैसे अगर मैं बोल दूँ कि भाई साहब पहले यहाँ लिखता हूँ कि मेरा जो ग्राउंड स्टेट है क्या, जो इसको ब्लैक से लिखता हूँ मैं। अब जैसे मुझको बोल दी ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड कुछ भी नहीं है, सबसे जो लोअर तो ग्राउंड स्टेट है क्या, तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। सबसे लोअर स्टेट ऑफ किसी भी एटम का या फिर आयन्स का जो सबसे लोअर स्टेट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लोअर स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, मतलब किसी भी एटम का आयन का जो लोअर स्टेट होता है उसी को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ठीक है भैया, इतना आसान सा था। तो मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब जो एन की वैल्यू 1 से होगा क्या, 0 से होगा, बोला हाँ मतलब 10 से ही होगा, मतलब 1 से होगा। अच्छा पहले हो गया। अब दूसरा अगर बोल दूँ कि भाई साहब दूसरा बोल दो एक्साइटेड स्टेट होता है क्या है, तो एक्साइटेड कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या होता है ना कि जो जैसे एनर्जी डिफरेंस है, मतलब जैसे N1 में है तो वो जंप कर जा रहा हो किसमें, N2 में। अगर N2 में है तो जंप कर जा रहा होगा N3 में, तो वो जो एनर्जी स्टेट कहला रहा होता है ना, वही क्या होता है एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक जाता, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं एक्साइटेड स्टेट का, मतलब जैसे मुझको बोल दे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट अगर एक्साइटेड स्टेट है तो मुझको जो वैल्यू मिल रहा होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे अगर मुझको बोल दे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या वो, मतलब n अगर मान लूँ मैं, अगर मैंने जो ये अगर n है तो क्या n+1 हो जाएगा, क्या बोला। तो किसी भी इस पे क्या मैं एक्साइटेड स्टेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक और शब्द उसका क्या है, आयोनेशन पोटेंशियल बोल दो, फिर आयोनेशन स्टेट बोल दो। उसका मतलब है क्या, तो भाई साहब उसको मैं क्या लिखूँ, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रफी कर देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट में करता हूँ। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो मैं ग्राउंड स्टेट में देखा सबसे लोअर जो स्टेट होता है ना, क्या ग्राउंड स्टेट हो या सबसे जो लोअर एनर्जी स्टेट होता है, लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ एटम और आयन, वही मेरा क्या लगता है, ग्राउंड स्टेट कहला रहा हूँ। वही अगर मैं सेकंड बात कर दूँ, वो कहता है एक्साइटेड स्टेट था। अब ये क्या होता है, कुछ भी क्या होता है बेसिकली, मतलब ये बोलना चाहता है कि भाई साहब यहाँ पे एक बढ़ रहा है, मतलब अगर मुझको n बोल दे तो बोला क्या n+1 हो जा रहा होगा। मतलब क्या अगर मुझको बोल दे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता है, अगर फर्स्ट बोलता है तो जो n का वैल्यू है कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, मतलब क्या सेकेंड, मतलब 2। अगर मुझको बोल दे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो n का जो वैल्यू है वो हो जा रहा है कितना, 3, मतलब एक बढ़ जा रहा है। वैसे थर्ड का बोल दे क्या करा रहा होगा, 4 करा रहा होगा। ठीक है। अब जो थर्ड क्या होता है, आयोनेशन स्टेट या फिर जिसको एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल बोल दो, तो उसका अर्थ है क्या, मतलब क्या जो आयोनेशन पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। चलो अब इसका मतलब है क्या, इसका मतलब कुछ भी बहुत 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 आसान सा है, बहुत बहुत आसान सा है। मैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को मैं कितना मिनिमम एनर्जी दूँ तो जंप कर जाए, वो मेरा क्या कलर होता है, एनर्जी स्टेट कलर होता है। मतलब क्या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
इतना मिनिमम एनर्जी दूँ कि भाई साहब क्या अपना जो स्टेट है क्या कर दे, एक्साइट कर दे, मतलब क्या N1 में है तो N2 में, N2 में तो N3 में, फिर से ज़्यादा जंप करता है। वही मेरा क्या करता है, एडिशन एनर्जी का नाम होता है। बहुत आसान सा था, बहुत आसान सा था। अगर ये भी समझ आता है तो अब देखते हैं क्या, हाँ अब देखते हैं क्या जो स्पेक्ट्रम है ना किसका हेलोजन का होता है क्या, मतलब क्या हेलोजन स्पेक्ट्रम, उसको देखते हैं। अच्छा एक मतलब उससे पहले जैसे अगर बात करो तो हेलोजन एटम का, मतलब जो हेलोजन एटम है ना, जो H एटम हेलोजन एटम, उसका जो एनर्जी स्टेट होता है वो कितना होता है, 13.64 होता है, ठीक है 13.64 होता है। वही अगर बात कर दूँ हीलियम एटम का, तो उसका जो एनर्जी स्टेट होता है 54.44 होता है। वही किसका बोल दूँ मैं, लिथियम को बोल दूँ, लिथियम का जो पूरा होगा वो होगा 122.4 होगा EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा। उसका जो एनर्जी डिफरेंस है कितना हो रहा होगा, इतना हो रहा होगा। मैं उस फॉर्मूले से निकाल भी सकता हूँ, किस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, तो फॉर्मूला नहीं निकला था अपना क्या एनर्जी डिफरेंस का, कितना डेल्टा E 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकता हूँ, एनर्जी डिफरेंस निकाल सकता हूँ, इसी मैं देख रखा था। ठीक है अब देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखते हैं क्या था, ठीक है बिना किसी देरी की। देखिए अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है कि कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं क्या, तो समझना मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझना मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मतलब मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं which separate देखते हैं, मतलब बोलना है तो ये बोलना चाहते हैं कि भाई सब एन इंस्ट्रूमेंट विथ सेपरेट, मतलब रेसो को रेडिएशन है ना उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। क्या सेपरेट करेगा, एक फ्रीक्वेंसी और क्या करेगा वेवलेंथ सेपरेट कर रहा होगा। अच्छा क्यों कर रहा होगा, ताकि मुझको उन दोनों क्या कर रहा होगा, जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी पता चल रहा है, और साथ में उसको बोला जाता है या तो स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ बोला जाता है, या फिर जो मुझको जो रेडिएशन मिला ना, रेडिएशन मिला उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिला,
तो उसके जो पैटर्न है ना, उनके जो पैटर्न हम बाद में देखेंगे। हालांकि जैसे आपका कॉन्टिन्यूस हो गया और एक डिसीडेड हो गया। बेसिकली तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेस ऑफ नेचर में, एक बेस ऑफ ओरिजिन में होता है। उसके भी अंदर आते हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक इमिशन होता है, एक क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है। स्पेक्ट्रम एक होता है क्या, एक होता है एक कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट करके, वो देखेंगे। लेकिन इसको समझ लें कि भाई साहब क्या इसको जो पैटर्न दिख रहे होंगे किसके, जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जब सेपरेट हुए तो उसके जो क्या दिख रहे हैं, उसको जो पैटर्न दिख रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसी फाइल में। उस फाइल क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रम बदल जा रहा होता है। बहुत मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अगर ये समझ आ गया तो इसके टाइप देखते हैं यार, स्पेक्ट्रम के टाइप देखते हैं। अब जैसे बोल दो कि स्पेक्ट्रम के टाइप हैं क्या, तो जो स्पेक्ट्रम है इनके भी टाइप होते हैं। एक एक करके हम एक्सप्लेन में समझेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं क्या, ठीक है। तो एक जो पहला होता है वो होता है जैसे कि मैंने बोला बेस ऑन नेचर, ठीक है। और जो सेकंड बेस ऑन ओरिजिन, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, उसके अंतर्गत ये आएगा भाई साहब। अगर बात करो कि इसकी बेस ऑफ नेचर की, बेस में दो आते हैं, वो दो क्या क्या है। पहला एक आएगा भाई साहब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा, और एक जो आएगा वो आएगा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसको हालांकि थोड़ा रफली में समझते हैं, फिर एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आएगा दो चीज, तो है क्या, वो दो हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, और एक होता है क्या, इमिशन। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है इमिशन। और जो डिस्क्रीट है उसके भी अंदर दो और आते हैं। वो दो हैं क्या, ये दो फॉर्म मुझको दे रहा होगा। एक पहला क्या, बैंड स्पेक्ट्रम मुझको दिखा रहा होगा, और एक मुझको दिखा रहा होगा क्या, लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा होगा, लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहा होगा। अब एक एक करके थोड़ा सा रफली समझते हैं क्या इस स्पेक्ट्रम, उसको मतलब मैं क्लासीफाई किया। एक पहले उसके ओरिजिन बेस में क्या बोलना चाहती है, बोलना चाहता है कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसा, इमिशन क्या, वो बोलना क्या चाहता है। पहला तो ये। दूसरा ये कि जो एक तो उसके नेचर कैसा होगा, मतलब नेचर से कहने का अर्थ ये है कि उसका जो मतलब जैसे जो रेडिएशन है, या फिर मान लो लाइट बीम ऐसे आया, ठीक है। तो वहाँ से जब स्लाइड प्रिज्म बोल दो, प्रिज्म मान लो, प्रिज्म में क्या है, उससे टकराया, स्लाइड से आया, फिर उसका स्लाइड, फिर उसका प्रिज्म में आया। फिर उसके बाद क्या किया कि भाई साहब वो जो लाइट रे है वो लगातार बन रहा है। जस्ट लाइक विबग्योर बोल दो, अपना 7 कलर विबग्योर बोल दो, या फिर विबग्योर बोल दो, या फिर कुछ और बोल दो। तो उसके जो कलर्स अगर कंटिन्यूअस है साथ में, जैसे विबग्योर लगातार है, वो मेरे के कैंडिडेट्स में कहलाते हैं। वही अगर वो डिस्क्रीट में, तो मतलब जो कलर्स है ना उनके बीच में गैप आ रहा होगा, उन सब में गैप आ रहा होगा, वो मेरा क्या कहला रहा होगा, डिस्क्रीट, ठीक है। वो डिस्क्रीट उसी के अंदर आता है, बैंड स्पेक्ट्रम जो मैंने बोले ना गैप आ रहा होगा, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से और समझते हैं भाई साहब है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो इमिशन होता है, ठीक है। जो इमिशन है भाई साहब, मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो उसके अंतर्गत ही आते हैं क्या, एक दो टाइप के, कॉन्टिन्यूस एक क्या कहलाता है कॉन्टिन्यूस, और एक कह रहा होता है क्या, और डिस्क्रीट। तो देखते हैं पहले क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यार, तो ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में है कि क्या होता है, जब कोई सोर्स से जब लाइट आ रहा होता है, ठीक है, जब लाइट रेडिएशन आ रहा होता है, जब कोई सोर्स से मान लो बल्ब मान लो, या फिर कोई जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो पास हो रहा है, एक सोर्स है, ठीक है, उससे दो सोर्स मैंने बताया बैठ के, एक तो
सन बोल दिया, और एक मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोल दो। तो एक सोर्स है, उसको जब मैं पास करूँगा किस में, किसी गैस में, किसी गैस में एट लो प्रेशर, किसी लो प्रेशर में, और हीटिंग या फिर हीट करूँगा सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि भाई साहब अगर किसी मतलब दो कर किया क्या, कोई जो सोर्स से रेडिएशन आ रहा है, पहले ये तो मैं सन बोल दिया, या फिर मैं क्या बोल दिया, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक है, इमिट हो रहा है थ्रू गैस, ठीक है, गैस एट लो प्रेशर और हीटिंग सब्सटेंस एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या, या तो लो जो प्रेशर उस पर, या फिर क्या जो हाई टेम्परेचर है उस पर। तो मैं देखूंगा कि भाई साहब उस गैस से मुझको ना कुछ रेडिएशन बोलता हूँ, मुझसे कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स दिख रहे हैं। वो फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या है, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं क्या, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं उन पे मुझे कुछ भाई साहब वो दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, कलर्स दिख रहे होंगे, रेडिएशन दिख रहे होंगे, मतलब अलग अलग देगा वेवलेंथ, ये इस टाइप का, मतलब क्या चाहता है, ऐसा टाइप का उसको देख रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली दो टाइप होते हैं, पहला क्या, उससे अच्छे समझ आएगा जो लिखा था क्या, कॉन्टिन्यूस। इसमें है क्या, इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें क्या होता है देखें, तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लो मेरा जो वाइट लाइट है, ये मेरा स्लाइड मान लो, ठीक है, यहाँ से भाई साहब मैं वाइट लाइट इसको मैं छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइट छोड़ा, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ एक प्रिज्म है, ये मेरा क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है, तो यहाँ से आया, जो बीम है टकरा रहे, ये मेरे क्या है, वाइट लाइट है, यहाँ से भी वाइट लाइट आया, फिर यहाँ से ये टकरा रही है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई साहब यहाँ पे मेरे को कलर्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं। यही जो कलर्स हैं वो मेरे क्या खिला रहे होंगे, ये वीडियो में खिला रहे होंगे, राइट सी बात है। मतलब क्या, मैं ये देखा कि जब किसी सोर्स से जब जो वाइट लाइट है वो आ रहा होता है, ठीक है, वाइट लाइट आ रहा होता है, तो जब वो क्या कहलाता है, जब किसी प्रिज्म से, फिर किसी जैसे प्रिज्म मान लो तो वाइट लाइट केस होता है, या फिर अगर मैं पानी मान लूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो मतलब एक लगातार कंटिन्यूस कुछ कलर बना होता है, कुछ वेवलेंथ शो करता है। मतलब जैसे देखना, यहाँ पे मुझको लगातार मतलब 7 कलर दिया, 7 कलर दिया मुझको, 7 कलर्स दिया ना, कैसे आपको कंटिन्यू होता है ना, थोड़ी ऐसे के बीच में गैप है, ऐसा कुछ थोड़ी है ना, सारे आपको, ठीक है, तो वही मेरे क्या रहता है, कंटिन्यूस कहला रहा होता है। कंटिन्यूस क्या, वैसे तो इमिशन कहलाता है, मैंने पीछे दूसरा लिख दिया, वैसे स्पेक्ट्रम यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे इमिशन आएगा, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस क्या होता है, इमिशन कहला रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा क्या होगा, ये कंटिन्यूस इमिशन होता है। अच्छा, कल को मुझको बोल दे, एक क्या था, डिस्क्रीट था, इसके भी टाइप्स थे, इसके टाइप्स क्या थे, एक तो पहला था मेरा क्या, पहला क्या था, पहला एक बैंड था और एक क्या था, लाइन था। तो देखो क्या हुआ कि जब भाई दिख रहा है कि भाई साहब लाइट क्या है, जब रेडिएट हो रहा है, ठीक है, किसी सोर्स से, तो उसने ये देखा कि जैसे सेम एग्जांपल में ही लेके चल रहा हूँ, तो उसने ये देखा कि भाई साहब पहले तो जो बैंड था ना, वो देखा कि यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे वैसे, यहाँ पे जैसे मेरे जो 3 मान लो जो एनर्जी बैंड्स है, ठीक है, एनर्जी बोलते हैं, सिर्फ बैंड्स हैं,
ये मेरे क्या है बैंड। तो यहाँ पे ये जो मेरा दिख रहा है ना गैप, वो मेरा कहलाता है डार्क स्पेस। ठीक है, तो देखो बैंड में तो क्या कि मुझको ये सब शो करे कि हाँ ये मेरा एक कलर का एक बैंड है, जैसे बोलते हो ग्रिड फ्लोर, इन सब के सारे बैंड हो रहे हैं। मतलब क्या इसको कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, तो वो मेरा क्या है बैंड कहलाता है। लेकिन अगर मैं उसको बोल दे कि जो इसके बीच में है मेरा डार्क स्पेस हो रहा होगा, मतलब क्या उस जगह में कुछ लाइट है वो मुझको शो नहीं कर रहा होगा, उसका जो वेवलेंथ है, हालांकि वेवलेंथ होता है लेकिन बहुत कम नेग्लिजिबल टाइप का होता है, उसको मैं मानते नहीं है, तो इस रेशो वाले मैं डायरेक्ट स्पेस बोल रहा होता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और होता है कि लाइन होता है ना, एक ये तो पहले ये हो गया, और दूसरा एक होता है क्या लाइन मुझको बोल दिए, उसने ये बोला कि भाई साहब उससे कुछ लाइन शो करें किसके वेवलेंथ के, मतलब क्या ये सब जो वेवलेंथ दिख रहा है ना, इन सब में क्या कुछ मुझको लाइन दिख रहा होगा, क्योंकि इनके बीच का जो तो गैप हो जाएगा ना, तो ये जो लाइन्स दिख रहे हैं ना वो सारी उसको क्या बोला कि वो क्या बोला उसको ये बोला कि हमें कुछ लाइन शो कर रहे थे, उस लाइन के कुछ वेवलेंथ होगा, उसको क्या माना वेवलेंथ बोल रहा था, क्या बोल रहा था वेवलेंथ बोल रहा था। ठीक है भैया, क्या बोल रहा था वेवलेंथ बोल रहा था। ठीक है, अब एक और देखते हैं टॉपिक क्या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोल रहे सॉरी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन था क्या उसको बताता हूँ, देखना जैसे क्या होता है जब किसी भी वाइट लाइट को, जब मैं इसको एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, क्या कहाँ समझाऊँ इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ एक ऊपर में एक्सप्लेन करता हूँ, ऊपर में एक्सप्लेन करता हूँ। देखना ये हुआ क्या कि भाई साहब कुछ नहीं, इससे एक एक्सपेरिमेंट है समझो। देखना मतलब मैं यहाँ से लाइट रेज छोड़ा, वाइट लाइट छोड़ा, ये यहाँ पे मेरा स्लाइड है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मेरा सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कौन सा है NaCl का, किसका NaCl मतलब किसका सॉल्ट। यहाँ मेरा प्रिज्म है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ये हुआ कि जब मैं वाइट लाइट छोड़ा कि सॉल्यूशन में फिर वेपर में, तो क्या हुआ यहाँ से डालकर यहाँ से तो वो देखा गया कि भाई साहब यहाँ तो ये सॉल्यूशन की, अब देखो ये जो NaCl है तो उनके बीच जो पार्टिकल्स होंगे, किस पार्टिकल्स एटम बोल किसमें NaCl सॉल्यूशन में, उसमें तो बहुत पास होंगे, तो उस पास में क्या जो लाइट का रे है वो क्या पास हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा ना, बहुत कम ही हो पाएगा, वही बहुत कम ही हो पाएगा, तो कम हो पाएगा इस प्रिज्म से बहुत कम लाइट, एक या दो लाइट मान लो पास होगा, बहुत ही क्या पाएंगे, बहुत ही कम जो लाइट जो मुझको मिलेगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ क्या फोटोग्राफी फोटोग्राफिक प्लेट पे मेरे को बस एक कोई वस्तु क्या मेरे को लाइट मिल रहा हो, तो मैं बोले ठीक है, तो वही मेरे क्या होता है एब्जॉर्प्शन। अब इसको बोलूँ होता है क्या, तो ये होता है कि जब इस लाइट वाइट लाइट भी अगर हम लोग इमिट करते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है किसमें NaCl में, किस मतलब डायरेक्टली बोला NaCl मतलब किस सॉल्यूशन है फिर वेपर में, तो क्या होता है कुछ जो वेवलेंथ्स होते हैं, इसमें कुछ वेवलेंथ डायरेक्ट सी बात हो गई होगा, उससे क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर जो नहीं बोल सकता हूँ कि जो NaCl होता है उसमें, अब सॉल्ट में तो सब कोई जानते हैं भाई सब बच्चा जानते हैं क्या कि उसमें जो एटम्स है उसका पार्टिकल पास होते हैं, तो उसका कारण क्या पास हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी कारण बोल सकते हैं कि भाई साहब वो पास नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब कर लेता है क्या कुछ वेवलेंथ को, कुछ इसके जो वाइट लाइट है उसको, जिससे कारण प्रिज्म के थ्रू यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट नहीं बन पाता लेकिन एक दो बन पाता है, तो मेरा क्या लगता है एब्जॉर्प्शन के लाना होता है। ठीक है, तो आई होप पर इतना बहुत समझ आएगा, इसके भी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी और है, इसके अंतर्गत और आते हैं क्या वेव नंबर आता है, होता क्या है वो, फिर उसके बाद हम सीरीज देखेंगे जिसके 4-5 टाइप होते हैं, क्या लाइमर सीरीज क्या होता है, बालमन क्या होता है, पार्शन क्या होता है। ठीक है, तो वो सारे सीरीज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी के लिए इतनी करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है।